क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, मन जहाँ बिना भय का हो। ये कंपोज किया गया है कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज टैगोर यूज़ वेयर 7 टाइम्स इन द पोएम। टैगोर जी ने क्यों शब्द इस्तेमाल किया है वेयर 7 बार इस कविता में, एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब जो है वो हम लिखे हैं कि वेयर जो शब्द है वो उपयोग किया गया है 7 बार इसलिए ताकि यह अपनी देशभक्ति को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने के लिए इन्होंने शब्द वेयर का इस्तेमाल किया है। और एक बार 2 बार नहीं बल्कि कितनी बार इस्तेमाल किया है, 7 बार इस्तेमाल किया है। बाकी वेयर शब्द का जो इस्तेमाल किया है इन्होंने वो मुख्य वाक्य नहीं है, बल्कि मुख्य वाक्य जो है वो अंतिम लाइन में है। और वेयर का जो उपयोग किया गया है जिन वाक्यों में वो डिपेंडेंट लाइन्स हैं, वो आश्रित वाक्य हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कविता जहाँ मन बिना भय का हो, इज़ कंपोज्ड बाई, लिखी गई है द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पोएट ऑफ इंडिया, भारत के महानतम देशभक्ति कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो भारत के महानतम देशभक्ति कवि हैं, इनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। द रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ यूज्ड द वर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो शब्द क्या है, वेयर, 7 टाइम्स, 7 बार। 7 बार उन्होंने वेयर शब्द का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है। ईच एंड एवरी सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य में, स्टार्ट्स विथ फियर, जो शुरू होता है भय से। प्रत्येक वाक्य जो भय से शुरू होता है उस वाक्य में इन्होंने वेयर का उपयोग किया है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि ऑल द सेंटेंसेस, कि जितने भी वाक्य हैं, सभी वाक्य हैं स्टार्टिंग विथ वेयर, वो सब स्टार्ट हुए हैं किससे, वेयर से। वेयर शब्द से ही सभी वाक्य स्टार्ट हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं। एंड ऑल सेंटेंसेस आर, और जितने भी वाक्य हैं डिपेंडेंट सेंटेंस, वो सब आश्रित वाक्य हैं। जितने भी वाक्य हैं वो सब डिपेंडेंट हैं, वो सब आश्रित वाक्य हैं। किस पर आश्रित वाक्य हैं, किस पर आश्रित वाक्य हैं, तो जो प्रधान उपवाक्य है उस पर यह आश्रित है। अभी ये सब जिसमें वेयर शब्द लगा हुआ है वो सब डिपेंडेंट सेंटेंस है। ओनली द लास्ट सेंटेंस, केवल एक अंतिम वाक्य है, इज अ प्रिंसिपल सेंटेंस, एक प्रधान वाक्य। एक प्रधान वाक्य कौन सा है, लास्ट में जो सेंटेंस दिया गया है वही एक प्रिंसिपल सेंटेंस है, वही एक प्रधान वाक्य है। दैट इज, और वह है, तो वह कौन सा सेंटेंस है जो इस कविता के सबसे लास्ट में है, तो वो है इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के उस स्वर्ग में, माय फादर, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे राष्ट्र को लेकर के जाएं। इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में लेट माय कंट्री इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, लेट माय कंट्री जो है वही यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है, प्रधान वाक्य है, जिसके द्वारा इस कविता का पूरा अर्थ ही निकल जाता है। जब इस कविता को पढ़ा रहे थे तो कविता को पढ़ाने के दौरान एक बार बिना प्रधान उपवाक्य पढ़े ही शुरू से कविता पढ़े, उसका अर्थ नहीं समझ में आया। और जैसे ही प्रधान उपवाक्य पढ़ लिए तो सारे वाक्यों का अर्थ समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जितने भी वाक्य थे जो वेयर से शुरू हो रहे थे वो सब आश्रित वाक्य थे, और आश्रित वाक्यों का अर्थ तभी प्राप्त होगा जब उसका प्रधान उपवाक्य पता चल जाए। और प्रधान उपवाक्य इस कविता में कहाँ था, अंतिम में। अंतिम में कौन सा लाइन था, तो अंतिम में लाइन था, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक, आज़ादी के उस स्वर्ग में हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देश को लेकर के चले। अब यहाँ पर जो इस वाक्य में शब्द आया है लेट माय कंट्री, यही जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, यही क्या है, प्रधान उपवाक्य है। अगर ये नहीं होता तो इस कविता का अर्थ ही नहीं समझ में आता। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है। डिस्कस वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एज अ पैट्रियोटिक पोएम। आप विचार विमर्श कीजिए, डिस्कस कीजिए कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एक पैट्रियोटिक पोएम है या नहीं है। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पैट्रियोटिक पोएम है या नहीं है, इस पर डिस्कस करना है। डिस्कस करना है मतलब जवाब देना है। तो अब हम लोग इस पर सबसे पहले डिस्कस ही करेंगे कि क्या वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एक देशभक्ति कविता है, और देशभक्ति कविता है तो क्यों है, आखिर इसमें क्या है जिसके कारण यह देशभक्ति कविता है। और दूसरा, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है, इन दोनों पर चर्चा करना है। इसीलिए यहाँ से पैराग्राफ मैंने चेंज कर दिया है। ये पहला जो है पैराग्राफ वो इसलिए है ताकि यहाँ पर चर्चा किया जा सके कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर जो पोएम है वह देशभक्ति कविता है या नहीं है। और दूसरा, पैट्रियोटिज्म क्या है, इसके बारे में ये यहाँ पर बताए हैं दूसरे पैराग्राफ में।
पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर कंट्री। देशभक्ति का मतलब होता है अपने देश के लिए प्रेम। अपने देश के लिए जिसके हृदय में प्रेम है वह देशभक्त है। कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भरा नहीं है भाव से, जिसके हृदय में भावना ही ना हो, और जिसमें बहती रसधार नहीं, जो अनगिनत भावनाओं का समावेश ही न कर पाए, दुख की भावना का समावेश न कर पाए, खुशी की भावना का समावेश न कर पाए, तो जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। वह हृदय नहीं है बल्कि वह क्या है? पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी जिसे अपने देश से प्रेम ही न हो, वह हृदय नहीं है बल्कि वह क्या है? पत्थर है। तो जो पैट्रियोटिज्म होता है उसका मतलब ही होता है प्रेम। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर कंट्री, और वो भी प्रेम किसके लिए? अपने देश के लिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मन जहाँ बिना भय का हो, इज अ ब्यूटीफुल पैट्रियोटिक पोएम, वह एक खूब सुंदर देशभक्ति कविता है। कंपोज्ड बाई, जो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, और वो खूबसूरत एक देशभक्ति कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही प्रेज टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस कविता में वह क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दैट की लेट हिज कंट्री अवेक, कि उनके देश को जागृत करें। उनके देश को जागृत करें मतलब उनके देशवासियों को जागृत करें, फॉर हेवन ऑफ फ्रीडम, ताकि वह आज़ादी के स्वर्ग को क्या कर सकें? प्राप्त कर सकें। वेयर ऑल डोमेस्टिक वॉल्स हैज ब्रोकन, जहाँ पर सभी डोमेस्टिक वॉल्स टूट जाएं, जहाँ सभी डोमेस्टिक वॉल्स मतलब जो घरेलू दीवारें हैं, जो विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग हैं, जो विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, जो विभिन्न पंथों में बटे हुए लोग हैं, जो विभिन्न विचारों में बटे हुए लोग हैं, वो सब दीवारें क्या हो जाएं? टूट जाएं। ये प्रार्थना करते हैं कि वेयर ऑल डोमेस्टिक वॉल्स हैज ब्रोकन, जहाँ सभी घरेलू दीवारें टूट जाएं। एवरीवन वॉक विथ टुगेदर, सभी लोग एक साथ चलें। टू हेल्ड दियर हेड हाई, अपने मस्तक को गर्व से ऊंचा करके। दे नेवर स्टॉप दियर वर्क, वो तब तक अपना कार्य करना न रोकें। अनटिल दे डिड नॉट गेट परफेक्शन, जब तक कि वह परफेक्शन को हासिल न कर लें, जब तक कि वह पूर्णता को हासिल न कर ले, परफेक्शन को हासिल न कर ले। एवरीवन लिव विथ यूनिटी, प्रत्येक लोग जो है वह एकता के साथ अपना जीवन जिए। ट्रूथ, सत्य के साथ अपना जीवन जिए। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा के साथ अपना जीवन जिए। यानी आपस में कभी भी लड़ाई न करें, कभी भी मारकाट न करें, बल्कि वह एकता के साथ, सत्य के साथ और अहिंसा के साथ अपना जीवन जिए। रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज दैट, रविंद्रनाथ टैगोर जी यही प्रार्थना करते हैं। दिस पोएम इज अ प्रेयर, यह कविता जो है वह प्रार्थना है। विच डन बाय द स्पीकर, जो प्रार्थना की गई है किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो इस प्रकार यह पता चलता है कि नहीं चलता है कि इस प्रार्थना से यह स्पष्ट होता है कि ये जो है अपने देश का भला चाहते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर से। इस वजह से यह जो कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, वो एक देशभक्ति कविता है। बाकी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में जो इसी में है, क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है? तो देशभक्ति तो भाई सबके अंदर है। सब कहता है कि जहाँ देश पर आँच आएगा तो हम एकदम मर मिट जाएंगे, लेकिन देश की आन बान शान के लिए हम क्या करेंगे? अपना जान भी दे देंगे, लेकिन हम देश की आन बान शान को बचा करके रहेंगे। थोड़ा सा लड़ाई लग जाता है पाकिस्तान से तो कहता है कि कुछ ना तो हमरे पर बम बांध जा, हम जाके उन्हें कूद जाई, मैं पाकिस्तानी उड़ जाई। ऐसा बात जो है वो आता है। छोटा छोटा बच्चा होता है वो भी बोलता है कि पाकिस्तान को क्या समझते हो, पाकिस्तान कुछ नहीं है, अभी बंदूक लेंगे ढान 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 मार देंगे। मतलब देशभक्ति की भावना क्या होती है? छोटे छोटे बच्चों में भी होती है। देशभक्ति की भावना क्या है? बड़े से बड़े व्यक्तियों में भी है और बुजुर्गों में भी है। वो इस तरह की भावना को व्यक्त करते हैं जिससे यह पता चलता है कि वह देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। और जब भी देशभक्ति की बात होती है तो लोग मर मिटने के लिए ही तैयार रहते हैं। मर मिटना, देश के लिए मर जाना और मिट जाना, मतलब अब ये शरीर रहेगा ही नहीं, ये शरीर क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन बस एक तमगा हो जाएगा कि नहीं, हम अपने देश के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। जब कभी भी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बाद भी अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो पूछेगा कि ये फ़ोटो किसका लगा हुआ है, तो बोला जाएगा ये परदादा हैं तुम्हारे, जो देश के लिए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है कि नहीं, कि इस मुल्क के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या दिया है? अपने प्राणों की आहुति दी है और अपने आन बान शान की रक्षा के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया है। तो इस तरह देशभक्ति की भावना सबके अंदर आ जाती है।
अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पैट्रियोटिज्म क्या है। पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का एक अलग ही भावना प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं कि पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर कंट्री। पैट्रियोटिज्म का अर्थ होता है राष्ट्र के लिए प्रेम। अ पैट्रियोटिक मैन नेवर अफेयर्ड ऑफ हिज डेथ। एक देशभक्त आदमी कभी भी अपनी मृत्यु से डरता नहीं है। अ पैट्रियोटिक मैन नेवर अफेयर्ड ऑफ हिज डेथ। एक देशभक्ति व्यक्ति कभी भी, एक देशभक्ति आदमी कभी भी अपने मौत से डरता नहीं है। इन द वे ऑफ सर्विंग नेशन, राष्ट्र की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने मौत से कभी भी एक देशभक्ति व्यक्ति डरता नहीं है। बट आई कांट डाई फॉर माई कंट्री। लेकिन मैं अपने देश के लिए नहीं मरूंगा, लेकिन मैं अपने देश के लिए नहीं मरूंगा। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर कंट्री। अर्थ समझना हम क्या कह रहे हैं। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर कंट्री। देशभक्त का मतलब होता है प्रेम और अपने राष्ट्र के लिए। अ पैट्रियोटिक मैन नेवर अफेयर्ड ऑफ हिज डेथ। एक देशभक्त आदमी अपने देश की सेवा करते हुए मृत्यु से कभी भी डरता नहीं है, और ये हम लोग जानते हैं, सुनते आ रहे हैं। बट आई कांट डाई फॉर माई कंट्री। लेकिन मैं अपने देश के लिए मरूंगा नहीं। आई विश टू लिव फॉर माई कंट्री। मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश के लिए जीऊँ। मुझे मरना नहीं है अपने देश के लिए, मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश के लिए जीऊँ। एंड डेडिकेट, और समर्पित कर दूँ, माई होल लाइफ, मेरे संपूर्ण जीवन को, टू हर, अपने देश को। मेरा यह स्वप्न है, मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने देश के लिए मरूं नहीं, मैं अपने देश के लिए खुद को बलिदान नहीं करूं, बल्कि मैं अपने आप को ही क्या कर दूं, मैं अपना सर्वस्व जीवन जो है अपने देश के लिए समर्पित कर दूं। आई डू एवरी वर्क, मैं प्रत्येक कार्य करूंगा, या आई डू एवरी वर्क, मैं प्रत्येक कार्य करता हूं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई सोसाइटी, अपने समाज के विकास के लिए, एंड कंट्री, और अपने देश के विकास के लिए। एक्चुअली असल में आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हेन आई बिकम अ टीचर, जब मैं एक शिक्षक बनूंगा, या आप जो भी प्रोफेशन अपनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका एक्सप्लेनेशन कर देना। मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग लिखा है कि एक्चुअली असल में आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, एंड आई प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, और मैं गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराता हूँ, एट मिनिमम चार्ज, बहुत ही कम चार्ज पर, दैट पुअरेस्ट स्टूडेंट बीइंग एजुकेट, ताकि सबसे गरीब बच्चा भी क्या हो सके, एजुकेट हो सके। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता हूँ, और बहुत ही मिनिमम चार्ज पर, बहुत ही कम फीस पर, दैट पुअरेस्ट स्टूडेंट बीइंग एजुकेट, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी क्या हो सके, शिक्षित हो सके। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, दैट कि आई एजुकेट एवरी चाइल्ड, कि मैं प्रत्येक बच्चे को शिक्षित कर सकूँ। मेरा यह स्वप्न है कि मैं प्रत्येक बच्चे को शिक्षित कर सकूं, एंड मेक चेंजेस इन माय सोसाइटी एंड गिव्स स्ट्रेंथ टू माय कंट्री। एंड मेक चेंजेस, और मैं बदलाव लाना चाहता हूं, इन माय सोसाइटी, मेरे समाज में, एंड गिव्स स्ट्रेंथ, और मजबूती प्रदान करना चाहता हूं, टू माय नेशन, अपने राष्ट्र को। बिकॉज एजुकेशन इज अ मोस्ट पावरफुल वीपन, क्योंकि जो शिक्षा है वह सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, सबसे शक्तिशाली हथियार है, विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसका उपयोग किया जा सकता है दुनिया को बदलने में। जो शिक्षा है वह सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग करके इस संसार को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसी वजह से मैं यह स्वप्न देखता हूँ, मेरा यह स्वप्न है कि मैं सभी बच्चों को शिक्षित करूँ, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराऊँ, गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान करूँ, और बहुत ही मिनिमम चार्ज पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सके, शिक्षित हो सके। और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित होंगे तो मेरे समाज में बदलाव आएगा, और वही बदलाव मेरे राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेगा। मेरा यह स्वप्न है। एंड, ये 2 बार एंड लिख दिया गया है, एक ही बार है। एंड आई वॉन्ट टू यूज इट, और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ, टू मेक माई सोसाइटी एंड कंट्री स्ट्रांग, अपने राष्ट्र को और अपने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए, एंड ग्रेट, और महान बनाने के लिए। मैं इस शिक्षा का उपयोग करना चाहता हूँ अपने राष्ट्र को और अपने समाज को क्या करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और महान बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, दैट इज़ द पैट्रियोटिज्म, यही देशभक्ति है। मेरे अनुसार यही देशभक्ति है। फॉर अ टीचिंग प्रोफेशनलिस्ट, यानी कि जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो अध्यापन से जुड़े हुए शिक्षक वर्ग हैं, शिक्षक समुदाय हैं, उनके लिए यही पैट्रियोटिज्म है। और उनके लिए यही पैट्रियोटिज्म है, मतलब कि वह अपने आप को देश के लिए समर्पित
करेंगे, लेकिन अध्यापन कार्य में समर्पित करेंगे, ताकि एक बड़ी श्रृंखला बन जाए। और इस प्रकार से बड़ी श्रृंखला जब बनेगी, एक ही सोचने वाली और एक ही विचार करने वाली श्रृंखला, जहाँ पर शिक्षक की सोच की तरह ही विद्यार्थियों की भी सोच हो जाएगी, तो राष्ट्र अपने आप विकास करेगा, राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा और महान बनेगा। यही पैट्रियोटिज्म है। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। समरी हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो गया है, समरी नहीं हुआ है तो अगले क्लास में हम लोग समरी ही देखेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। इंग्लिश वाले बच्चे जा सकते हैं।